नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। राज्य सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर्व पर 9 व 10 अगस्त को महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने के आह्वान करने पर शनिवार को सुबह से ही रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़ उमड़ने लगी। शहर के कलेक्ट्रेट के आगे से जयपुर, झुंझुनू, शादुलपुर आदि स्थानों पर जाने वाली रोडवेज बसों में महिलाओं ने सवारी की। उसी तरह रोडवेज बस डिपो, पंखा चौरा व रतनगढ़, सरदार शहर व तारानगर जाने वाले रोडवेज बसों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। इसी तरह अन्य जिलों की रोडवेज बसों में चूरू शहर में महिलाएं निःशुल्क यात्रा करती हुई दिखाई दी। निःशुल्क यात्रा करने वाली महिला रंजना जांगिड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने 2 दिन के लिए रक्षाबंधन पर्व पर निःशुल्क यात्रा करवाने पर महिलाओं को संबल प्रदान हुआ है और राजस्थान सरकार के ये आदेश बहुत अच्छी पहल है। इससे महिलाओं ने ऐसी सरकार का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। रंजना ने बताया कि हम सब महिलाएं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। शहर में शनिवार को रोडवेज बसों में जाने के लिए हर रोडवेज बस स्टैंड पर महिलाओं की भीड़ देखी गई। बस ले ली मैं अंदर के नहीं मनोज भाई जी साइड में होता है, एक मिनट ना जाओ। प्राइवेट में आदमी फिर अपन जो जयपुर चलना पड़ यात्रा की घोषणा की गई है, बताओ। नमस्ते मेरे भाइयों, मेरे बहनों। देखो, राजस्थान सरकार ने हमारे लिए फ्री रोडवेज की बहनों के लिए 2 दिन की यात्रा फ्री करी है, तो सभी बहनें इसका आनंद उठाए। बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन हमें आना जाना फ्री हो गया है। हम अपने भाइयों से आराम से मिल के आ सकते हैं। राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपका नाम? मेरा नाम रजनी जांगिड़ है। मेरा ससुराल चूरू है। मैं चूरू से बघारा जा रही हूँ। शहर में नया बस बास के महेंद्र सिंह निर्माण ने रक्षाबंधन पर्व पर शहर के कई स्थानों से अपने ऑटो में बहनों व माताओं को उनके गंतव्य स्थान पर निःशुल्क सवारी करवा रहा है। ऑटो चालक महेंद्र सिंह निर्माण ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर 2 दिन महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा करने का आह्वान किया था। उसी तरह मैंने भी रक्षाबंधन पर्व पर माताओं और बहनों को निःशुल्क अपने स्थान पर छोड़ने का कार्य कर रहा हूँ। ऑटो चालक ने शनिवार को सुबह 8 से शाम 8 बजे तक कई स्थानों से माताओं बहनों को निःशुल्क उनके घरों के आगे निःशुल्क छोड़ने का कार्य किया। ऑटो चालक ने बताया कि आज रविवार को भी महिलाओं को निःशुल्क अपने ऑटो से उनके स्थानों पर छोड़ने का कार्य करूंगा। ऑटो चालक ने बताया कि मैं कई वर्षों से ऑटो चला रहा हूं, लेकिन इस बार मैंने रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने का निःशुल्क सेवा प्रदान की। रक्षाबंधन के त्यौहार पे बहन बेटियों के लिए मेरी तरफ से ये फ्री सेवा है। कोई रुपया पैसा नहीं है। शुरू में कहीं भी जाओ, बात में जाओ, मोहल्ले में जाओ, कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है। कब से चला रहे हो? मैं टेम्पो अभी चला रहा हूँ 2 साल से। ये निःशुल्क सेवा का निःशुल्क सेवा सुबह 8 बजे से चालू करी है, शाम को 8 बजे तक चलेगी। कल भी चलेगी क्या? नहीं, कल नहीं चलेगी, आज चलेगी। आपका नाम? महेंद्र सिंह निर्माण। सेठ श्री जयदयाल गोयनका द्वारा स्थापित स्वामी
जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा सिंचित, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संचालित, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा संबद्धता प्राप्त स्थानीय ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम महाविद्यालय चूरू में आज श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातः 6 बजे से आश्रम के आचार्यों, कर्मचारियों, ब्रह्मचारियों, कई अभिभावकों, चूरू एवं आसपास के कई विद्वान दिव्यजनों द्वारा श्रावणी उपक्रम, ऋषि पूजन, जनेऊ पूजन तथा रक्षा सूत्र बंधन का कार्य सामूहिक मंत्रोच्चारण के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न किया गया। इस दौरान समस्त द्विजजनों ने ब्रह्मचारियों के साथ सामूहिक 10 विध स्नान, तर्पण, ब्रह्मयज्ञ, सूर्योपासना आदि क्रियाएं एवं सप्त ऋषियों का पूजन, जनेऊ पूजन का कार्य विधि विधान से आचार्य महेश कुमार गौड़ के आचार्यत्व में पूर्ण करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में सब लोग रुचिपूर्वक बढ़ चढ़कर बड़े ही अनुशासन पूर्वक हमारे पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता में सम्मिलित हुए। आश्रम के प्रबंधक ईश्वर सिंह राठौड़ ने आए हुए मेहमानों का आभार अभिव्यक्त करते हुए बताया कि हम सबको ऐसे कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रक्षाबंधन पर्व पर एक तरफ जहां बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर उत्साह उमंग के साथ त्यौहार मनाया, वहीं गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी ने ग्रामीण महिलाओं के साथ पेड़ों को राखी बांधकर प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। नानू देवी ने बताया कि धारा के विपरीत जाकर राखी बांधने के बदले में पेड़ों की सुरक्षा का वादा किया गया। रूप सिंह ने बताया कि आदिवासी दिवस पर जल, जमीन और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया गया। हरितिमा ढाणी में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने पेड़ पौधों की पूजा कर राखी बांधते हुए उनके सार संभाल का भी संकल्प लिया। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए और डांस भी किया। इस दौरान सविता राठी ने कहा कि पेड़ पूरी मानवता के भाई हैं, जो हमें सब कुछ देते हैं, लेते कुछ नहीं। हम इनका भाई की तरह पोषण करेंगे, तभी हमारी पृथ्वी का वातावरण सही रह पाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हरियाणा राजस्थान अभियान से प्रभावित होकर उन्होंने पेड़ों को राखी बांधी है। बता दें कि सरपंच सविता राठी ने गोपालपुरा में हरितिमा ढाणी को विकसित कर अभी तक वहां 40,000 से भी ज़्यादा पौधे संरक्षित कर जिंदा है, जिनमें से करीब 10,000 पौधे बड़े पेड़ों का रूप ले चुके हैं। इससे पहले राठी ने सुजानगढ़ गोपालपुरा रोड पर सैकड़ों नीम के पेड़ लगाकर उन्हें विकसित किया था। राकेश गोपाल, भंवरलाल, तिलोकाराम, विक्रम प्रकाश सभी इस अभियान में उमंग के साथ जुटे हैं। सेवाभावी राष्ट्रीय संस्था सक्षम द्वारा लोक देवता बाबा रामदेव के मेले के दृष्टिगत रामदेवरा में नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के नेत्रों की निःशुल्क जांच कर दवा आदि का वितरण किया जा रहा है। सक्षम की इकाई चूरू के मैनपाल सिंह शेखावत उक्त नेत्र कुंभ में प्रबंधक के रूप में सेवा कार्य के लिए रामदेवरा जा रहे हैं। आज सुबह शेखावत को ससम्मान उक्त यात्रा के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर सक्षम के निरंजन कुमार चोटिया, देवेंद्र कुमार चंदेल, कमल कुमार सोनी, नंद किशोर दर्जी उपस्थित रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आज रक्षाबंधन व श्रावण पूर्णिमा को श्रावणी पर्व मनाया गया। राम सिंह राठौड़ वरिष्ठ वान प्रस्थि के द्वारा संपन्न कार्यक्रम करवाया गया। हेमांद्री संकल्प के साथ 10 स्नान करवाया गया। विधि विधान से पूजन कर यज्ञोपवीत धारण की गई। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों में मुख्यतः पृथ्वीराज सैनी, तहसील संयोजक सत्यनारायण कानौड़िया, उमेद सिंह राठौड़, व्यवस्थापक गायत्री शक्तिपीठ, तेजपाल सिंह राठौड़, हितेंद्र सिंह राठौड़, लेखराज सोनी, प्रीतम सिंह राठौड़, बनवारीलाल शर्मा, अर्जुन स्वामी, कुंदन सिंह तंवर आदि गायत्री परिजन उपस्थित थे। इंद्रमणि पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व इंद्रमणि विकास सेवा समिति ने रक्षाबंधन पर्व को उत्साहपूर्वक मनाया। संघ में डॉक्टर मोतीलाल सोनी, जयप्रकाश शर्मा, महेश कुमार व अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इंद्रमणि पार्क समिति की तरफ से शैलेंद्र माथुर, गुलाबचंद जागेड़, बाबूलाल शर्मा व अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।